हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, 7वें चरण को लेकर नए अपडेट्स आ रहे हैं। नई नियमावली कल जारी हुई। कल जारी नियमावली होने के बाद से कई सारे दोस्तों ने, कई सारे साथी ने कमेंट्स करके कई सारे क्वेश्चंस पूछे। उस सभी प्रश्नों का जो है आपका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथी दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर कल जो नियमावली जारी की गई, नियमावली 2023, साथियों उस नियमावली पर जो है मिली जुली प्रतिक्रिया जो है कि देखने को मिल रही है। कुछ एक साथी भी को छोड़कर बाकी सारे साथी का मानना है कि नियमावली हमारे सभी जो अपेक्षाएं थी उस पर वो नियमावली खरी नहीं उतर रही है। साथियों, दूसरी बात साथियों कि नियमावली का संपूर्ण विश्लेषण जो है कल सुबह आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। संपूर्ण विश्लेषण, उसका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। कल सुबह वह वीडियो जो है कि मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप पूरा नियमावली को एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम आसान भाषा में उसको समझाया गया है साथियों। तो आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप किसी के भ्रम में ना पड़े। कोई मेरे से ऐसे कोई यूट्यूबर आएंगे और कोई आके आपको ये ना बता सके कि हाँ ये ऐसे है ये वैसे। आप खुद देखिएगा नियमावली को, और देखने के साथ ही आप जो है उसको सारा चीज़ खुद ही आप समझिएगा उस चीज़ को। तभी जाकर एक बार मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, सही गलत का विरोध किसी को देख कर मत करिए। एक बार खुद से नियमावली को पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बातें उसमें निहित है। उसके अलावे ही हम किसी का विरोध या समर्थन करेंगे। साथियों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। साथियों, आप सारे अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के रिलेटेड, 7वें चरण में जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टेट के पास अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीटेट सीटेट जो भी अभ्यर्थी हो, सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। नए अपडेट में है, बीपीएससी करेगी शिक्षकों की बहाली। साथियों, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी जो है, यानी 2-3 जो है कि संस्था का जो नाम सामने आ रहा था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार क्या कहते हैं, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग ही मतलब कि बहाली करेगी। इसकी उम्मीद जो 99% उम्मीद है कि बीपीएससी ही शिक्षकों की जो 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी वो करेगी। नए नियमावली के तहत बीपीएससी जो है जारी करेगा विज्ञापन। नई नियमावली के तहत जो है कि बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी करने में अब जो है जबकि नियमावली क्लियर हो चुकी है, तो अब जिला वाइज जो है रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद विभाग जो है यानी शिक्षा विभाग आयोग को मतलब भेजेगी वो लिस्ट, और उसके अनुसार आयोग जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। साथियों, आयोग को लेकर सरकार की पहले से ही तैयार थी रणनीति, है ना। सरकार ऐसे ही जो है कि कह रही थी कि ये आयोग वो आयोग का ये नहीं हुआ है, आयोग का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन साथियों, जैसा कि जानकारी आ रही है कि आयोग को पहले से ही मतलब सारा रणनीति आयोग तैयार करके रखी हुई है। सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी ही परीक्षा में हो सकेंगे शामिल, जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, और उसी के आधार पर जो बहाली की जाएगी, उस बहाली में जो पहले से जो सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वही अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकेंगे। वह अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे जो अभी तक सीटेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी, यानी पहले से जो शिक्षक कार्यरत है वो शिक्षक भी परीक्षा में शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे? क्योंकि राज्य कर्मी का यानी नियोजित से नियमित होने के लिए उनको यह परीक्षा पास करना होगा। तो अगर नियोजित से वो नियमित हो जाएंगे तो उनको राज्य कर्मी का जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं उनको भी प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो है वो नियोजित से नियमित होने के लिए, नियोजित से, आप बात को समझ लीजिए, नियोजित से नियमित होने के लिए यह परीक्षा में बैठेंगे, न कि ये नई बहाली मतलब इस बहाली में पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो नौकरी लेने के लिए नहीं बहाली एग्जाम में बैठेंगे, बल्कि वह नियोजित से नियमित होने के लिए बहाली, यानी राज्य कर्मी का जो सुविधा है, राज्य कर्मी का जो सुविधा है उस सुविधा का लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षक भी नियमित इस परीक्षा में बैठेंगे। कई साथी कह रहे थे कि मतलब नियोजित शिक्षक ही आएंगे तो फिर उन्हीं की बहाली हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियोजित से नियमित होने के लिए वह मतलब कि इस परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में लगभग फिलहाल 4 लाख जो है वो नियोजित शिक्षक है। राज्य में वर्तमान में 4 लाख से भी ज़्यादा जो है मतलब नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा पास कर बन सकेंगे नियमित शिक्षक। जैसा कि मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि ये जॉब लेने के लिए या बहाली में नहीं बैठेंगे, इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे, यह बैठेंगे नियोजित से
नियमित होने के लिए, ताकि उनको भी राज्य कर्मी का जो है सुविधा जो है उसका लाभ उसको मिल सके। प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी होगा। इससे हमारे जो साथी हैं जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं और जो खास करके जो प्रारंभिक के जो हमारे साथी है क्लास 1 to 8 में जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन साथी को इससे थोड़ा सा दुख होगा कि इसका विज्ञापन, जैसा कि हम कयास लगाया जा रहा था कि विज्ञापन एक साथ आ जाएगा, हालांकि काउंसलिंग बारी बारी से होगा, लेकिन ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि विज्ञापन भी आपको अलग अलग जारी किया जाएगा। अगला है परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक नहीं बन पाएंगे नियमित। जाहिर बात है, मैंने पहले भी शुरू में कहा कि परीक्षा पास यदि वो कर जाएंगे तो वो नियोजित से नियमित हो जाएंगे, यदि वो परीक्षा पास नहीं करेंगे तो वो नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे। बात मेरा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मैं एक बार और कह देता हूँ, यदि वो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा को पास कर जाएंगे सुपर टेट को, तो वो नियोजित से नियमित हो जाएंगे, और यदि वो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे। समझ लीजिए इस बात को। नियमावली नियमित होने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 बार का अब मौका दिया जाएगा, यानी वो 3 बार के सुपर टेट की परीक्षा में, यानी जो सुपर टेट की आगामी परीक्षाएं होंगी, एक तो ये 7वें चरण से पहले होगी, उसके बाद फिर होगी, तो 3 बार मौका मिलेगा नियोजित शिक्षक को कि वो परीक्षा पास करके नियमित बन सके। उसके अलावा परीक्षा में पास न होने की स्थिति में यदि वो किसी कारणवश अगर परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो भी वो पहले के नियमों के तहत, यानी जिन नियमावली के तहत उनकी नौकरी हुई है, वो नियमावली के तहत वो सेवा में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ फेल हो जाएंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो जिस नियमावली 2012 के नियमावली के तहत अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उसी सेवा शर्त के तहत वो अपनी सेवा को जारी रखेंगे। नियोजन नियमावली के तहत सेवा अवधि तक कर सकेंगे, यानी जितने जो सेवा अवधि होती है, रिटायरमेंट की जो अवधि होती है, वह उस समय तक वो नियुक्ति कर सकेंगे, पूर्व के जिस भी नियमावली के तहत उनकी बहाली हुई है उस नियमावली के तहत। साथियों, तो ये रहा आज का अपडेट। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों, इस पर भी मैं अपडेट दे देता हूँ। नोटिफिकेशन जो है वो आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा। जून 2023 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई अगले महीना जो है, यानी इस महीने और अगले महीने जो रोस्टर क्लियरेंस वगैरह का जो मुद्दा है, जो मामला है, उसको क्लियर करेगी। और साथ साथ जो स्टेट कॉमर्स को लेकर जो मतलब कि परीक्षा रद्द हुआ था, जो 6 मार्च को आयोजित हुई थी, उसका भी तब तक रिजल्ट जारी, परीक्षा होगा, रिजल्ट होगा। उसके बाद जून 2023 में आपको ये मतलब कि बहाली शुरू की जाएगी। साथियों, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और यदि आप 7वें चरण में शिक्षक बनना चाहते हैं, सुपर टेट को लेकर क्या सिलेबस है, कई सारे मतलब कि अभ्यर्थी का कमेंट आया है कि सुपर टेट को लेकर क्या सिलेबस होगी, कब एग्जाम होंगे। साथियों, उसके लिए बिल्कुल भी आप नहीं घबराइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको बहुत जल्द ही हम उसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस वगैरह को आपको दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे वाईकेएसआर ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।